नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक पर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज की बड़ी खबर कांग्रेस के नेता, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़ी है। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला उस बयान से जुड़ा है जिसमें राहुल गांधी ने कहा था, वी आर नाउ फाइटिंग दी बीजेपी, दी आरएसएस एंड द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। अब इस बयान को लेकर वकील नृपेंद्र पांडे ने 9 सितंबर को एक याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी का यह बयान न सिर्फ राष्ट्र विरोधी है बल्कि ये भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने की साजिश भी है। वकील का दावा है कि यह बयान सोच समझकर पूरी मानसिक स्थिरता के साथ विदेशी ताकतों के इशारों पर दिया गया है। अदालत में दायर परिवाद में यहां तक कहा गया है कि इस तरह के वक्तव्य से देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है। याचिका में सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और प्रियंका गांधी वाड्रा को भी पार्टी बनाया गया। आरोप है कि इन नेताओं ने राहुल गांधी के बयान का खंडन नहीं किया बल्कि चुप्पी साध कर उसका मौन समर्थन किया। अब 1 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी और कोर्ट में वकील नृपेंद्र पांडे के बयान दर्ज किए जाएंगे। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने यह बयान दिया था। विपक्षी दलों का कहना है कि राहुल गांधी ने भारतीय राज्य व्यवस्था को ही बीजेपी और आरएसएस की तरह दुश्मन करार दिया था। इसी को लेकर अब कानूनी पेच फंस गया। याचिका में यह भी आरोप है कि राहुल गांधी का मकसद भारत की संवैधानिक संस्थाओं जैसे संसद, न्यायपालिका और चुनाव आयोग में अविश्वास फैलाना है। इससे देश में शांति और अस्थिरता का माहौल बनाया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के बयान को लेकर विवाद खड़ा हुआ। याचिकाकर्ता नृपेंद्र पांडे ने अदालत में राहुल के पुराने बयान भी शामिल किए। एक बयान में राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी को लोग डंडों से पीटेंगे। वहीं एक अन्य बयान में उन्होंने कहा था, अभी तो एटम बम फोड़ा है, जल्द ही हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। याचिका के अनुसार सभी बयान अराजकता और हिंसा फैलाने की साजिश का हिस्सा है। आपको याद दिला दें, इससे पहले भी राहुल गांधी पर वकील नृपेंद्र पांडे ने केस दर्ज कराया था। आरोप था कि 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में राहुल ने वीर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला बताया था। इस मामले में भी राहुल गांधी को कोर्ट में तलब किया गया था। फिलहाल उत्तर प्रदेश की अदालतों में राहुल गांधी के खिलाफ 3 मामले पहले से चल रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक केस सुल्तानपुर की दीवानी न्यायालय में चल रहा है। ये मामला 2018 का है जिसमें बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल पर मानहानि का आरोप लगाया था। इस मामले की सुनवाई कई बार टली है और अब अगली सुनवाई 28 अप्रैल को है। लखनऊ की अदालत में राहुल गांधी पर वीर सावरकर को लेकर विवादित बयान के कारण भी मामला दर्ज है। इस मामले में राहुल गांधी को 200 रुपए जुर्माना भी लगाया गया था और उन्हें 14 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। हाथरस की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। बुलगड़ी गांव के राजकुमार उर्फ रामू ने भी परिवाद दाखिल किया। इस पूरे मामले के बाद राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी लगातार देश की संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का पक्ष है कि राहुल गांधी ने जो भी कहा है वो लोकतंत्र को बचाने और बीजेपी आरएसएस की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का हिस्सा था। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी थी या वास्तव में ये कानूनी नजर में राष्ट्र विरोधी माना जाएगा? इसका फैसला कोर्ट करेगी। फिलहाल 1 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी होंगी। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनक एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।